के वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। अल्लाह लोग मौलाई मिली मस्ती, हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आंचल हर एक हिलमिल। है बुलंदी पर हमारे भाग्य का तारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। अठखेलियां करती भंवर से चल पड़ी नैया, उनको डर किसका है जिनका प्रभु खेवैया। है हमें मालूम माया के अनेकों रूप, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, धोखा दे न पाएगा। कौन ये शिव शक्तियां हैरान जग सारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। ओम शांति। आज के संध्याकालीन सत्र में आप सभी बाबा के नूरे रत्नों का, श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्माओं का, बाबा के दिल तख्त नशीनों का, ऐसी महान आत्माओं का जिन्हें भगवान भी याद करते हैं, भगवान को भी जिन पर नाज है, ऐसी श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं का संध्याकालीन प्रश्नोत्तरी सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देश विदेश से सभी जुड़े हुए भाई बहनों का, ब्राह्मण कुलभूषणों का। इस बार का विषय हमारा स्वमानधारी सम्मानधारी। जब बाबा ने अपनी मुरली की शुरुआत की तो आप सबको भी बहुत आनंद हुआ होगा कि हम लोगों ने जो विषय लिया है, बाबा उस विषय को लेकर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब हमारी ट्यूनिंग उनके साथ बहुत अच्छी होती है, या हम जिस विषय को लेकर पुरुषार्थ कर रहे हैं उस विषय पर ही बाबा प्रकाश डालते हैं, उस विषय पर ही बाबा की मुरली चलती है, तो सचमुच मन आनंदित होता है कि हम सही सही चल रहे हैं और निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर हम अवश्य पहुंचेंगे। तो सबको खुशी हुई होगी, सभी आनंदित हुए होंगे कि इस बार हम इसी विषय को लेकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी ने कहा कि देखो हम फॉलो फादर कर रहे हैं, हंसी में कहा बाबा हमें फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं बाबा हमें फॉलो नहीं, हम तो बाबा को फॉलो करने वाले हैं। ये तो बाबा हमें सम्मान देते हैं,
स्वमान देते हैं। ये उनका हमें आगे बढ़ाने का एक सुंदर तरीका है। पिता हमेशा ही बच्चों को आगे रखते हैं, कार्य वो करते हैं, आगे हमें रखते हैं। लौकिक में देखें तो अभिमान शब्द बहुत प्रचलित है। लोग अभिमान के नशे में रहते हैं। रावण का एग्जाम्पल दिया जाता है, अभिमानी था और अभिमानी का हमेशा पतन होता है। किसी का बहुत सुंदर सा मैसेज आया था कि यदि आपके पास इनो है तो आप केक से लेकर के ढोकले तक फुला सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास ईगो है तो आप केवल अपना मुंह फुला सकते हैं, उसके अलावा और कुछ फुलाया नहीं जा सकता। कितना सत्य है ना। दूसरा एक शब्द प्रचलित है स्वाभिमान, कि आप अपने हमेशा स्वाभिमान में रहें। महाराणा प्रताप जी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि भले वो घास की रोटी खाई उन्होंने, ज़मीन पर सोए, लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा, अपना सिर नहीं झुकाया और प्रेरित किया सभी को कि हमें ऐसा ही बनना चाहिए। बाबा हमें एक कदम आगे, परमात्मा है, पिता है तो हमें तो आगे से आगे ले जाने वाले, एक कदम आगे एक नया शब्द बाबा ने दिया, स्वमान, जो अब तक हमारी ध्यान में ही नहीं था। संसार वाले भी इस बात से अनभिज्ञ हैं। साकार मुरली की जब शुरुआत बाबा करते हैं तो स्नेह से करते हैं, मीठे बच्चे, और जब अव्यक्त मुरली की शुरुआत करते हैं तो सम्मान से करते हैं, स्वमान से करते हैं कि तुम बच्चे ये हो, आज बाबा इन्हें देख रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं, और शुरुआत में ही हमें इतना ऊंचा चढ़ा देते हैं। ऐसे ही हम सबको सुंदर स्वमान देने वाले आदरणीय सूर्य भाई जी भी हैं, जिनकी हर क्लास में हम सब जैसे स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुर्दे भी एक बार खड़े हो जाएं, इतनी शक्तिशाली क्लास भ्राता जी की होती है स्वमान पर। ऐसा लगता है कि गूंगे भी अब गाना गाने लगेंगे, या फिर ऐसा लगता है कि कोई लंगड़ा है वो भी पहाड़ पे चढ़ जाएगा। तो बाबा जैसे हमें स्वमान देते हैं, आदरणीय भ्राता जी भी हमें स्वमान देते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमेशा हमारा मार्गदर्शन आदरणीय भ्राता जी करते हैं। आइए पहले अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का, पश्चात आपके प्रश्नों को लेकर मैं भ्राता जी की ओर चलूँगा। आदरणीय भ्राता जी। थैंक यू। भ्राता जी, स्वमान, मैं समझता हूँ कि जैसे बाबा कहते हैं हमेशा कि लौकिक में भी कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन कहते हैं वो तो, और यहाँ बाबा कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। तो एक चीज़ में बाबा हमेशा मास्टरी करने को कहते हैं, और आपको जब देखा जाता है तो हर क्लास में हमें ऐसा लगता है कि स्वमान में आपने मास्टरी हासिल कर ली है। तो कैसे ये चीज़ आपके अंदर आई और कैसे हम भी अपने जीवन में इसे लेकर आगे बढ़ें? बाबा जब से अव्यक्त हुए तो ये शब्द बाबा ने ज़्यादा उच्चारण करना शुरू किया। जी। साकार में ईश्वरीय नशा कहते थे, तुम्हें बहुत नशे में रहना चाहिए। जैसे कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है। लेकिन अव्यक्त हुए तो स्वमान शब्द कुछ ही समय के बाद चलने लगा। तो मुझे ये बात सबसे प्रिय लगी, क्योंकि स्वाभिमान की बात जैसे आपने महाराणा प्रताप की कही, औरों की भी बहुतों की, औरों की भी बहुतों की हमने बातें सुनी। स्वाभिमानी लोग हुए। रानी लक्ष्मीबाई भी स्वाभिमानी थी। इतनी बड़ी सत्ता से छोटी सी रियासत की रानी चली थी युद्ध करने। स्वाभिमान। बहुत लोग हुए भारत में, स्वाभिमान को छोड़ा नहीं। तो जब स्वमान शब्द आया तो मुझे ये आकर्षित करने लगा, और बाबा ने हम सभी को पहला स्वमान दिया था, तुम महान आत्मा हो। जैसे आपने कहा, मुरली की पहली लाइन स्वमान की होती है। और एक बहुत अच्छी चीज आई, क्योंकि हम लोग म्यूजियम समझाने के लिए रोज शाम को जाते थे आबू में, तो उन दिनों बहस का जमाना था। लोग बहुत बहस किया करते थे हर बात पे, गीता के भगवान पे, सर्वव्यापी पे, आत्मा सो परमात्मा, अनेक टॉपिक हुआ करते थे। बाबा ने कहा, यदि तुम इस स्वमान में रहकर ज्ञान दो कि मैं एक महान आत्मा हूं, तो सामने वाले का अभिमान नष्ट हो जाएगा, माना वो बात सुनने लगेगा। मैंने इसका प्रयोग किया और रिजल्ट बहुत अच्छे आए।
फिर स्वमान मिला तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मुझे याद रहता है बाबा ने 8 शक्तियां गिनाई लिखाई। 8 शक्तियां, उससे पहले 8 शक्तियों का ज्ञान नहीं था जो हमारे चित्रों में है। जो चित्रों में है। फिर तुम विजयी रतन हो और बहुत सारे स्वमान आने लगे। तो मुझे इनका विशेष अट्रैक्शन था, और क्योंकि ईश्वरीय नशे की बात चलती आ रही थी और मैं उसकी बहुत प्रैक्टिस करता था, तो स्वमान में टर्न हो गई आराम से और इसके बहुत अच्छे अनुभव हुए। और जब बाबा ने कहा स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण बनना है, तो मुझे इसके महत्व का और ज़्यादा पता लग गया। तो हम स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे तो संपूर्णता की ओर चलेंगे, ये बहुत अच्छी फीलिंग होने लगी। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस बढ़ाई। हालांकि तब ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी जैसी अब है, याद करते थे, थोड़ा उसका नशा होता था। इस तरह ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट बना। तो बाबा ने स्वमान के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही, वो सब मैंने प्रैक्टिस में लाई हूँ, कोई छूटी नहीं। तो सुंदर अनुभव हो गए, इसलिए इस पर बहुत अच्छी मास्टरी जैसी हो ही गई। जी जी जी, बहुत सुंदर। ब्रदर जी, अब बहुत सारे प्रश्न हैं, अब इसी से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी ओर लिए चलता हूं आपको। पहला प्रश्न है, ये कहते हैं कि साकार मुरली में बाबा कभी स्वमान के ऊपर इतना ध्यान नहीं खिंचवाते थे जितना अव्यक्त बाप दादा खिंचवा रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? साकार मुरली को अगर हम एक दूसरी दृष्टि से देखें तो बाबा आते ही हमें बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाया करते थे। यानी एक वो स्वदर्शन चक्रधारी बाबा ने हमें बनाया, ये स्वमान था एक्चुअली। तो तुम कहाँ थे, कभी याद दिलाया परम धाम में थे, वहाँ से आए थे। कभी याद दिलाया तुम देवता थे, देखो कैसे पवित्र थे, लक्ष्मी नारायण के राज में थे, कितना धन संपदा थी तुम्हारे पास, तुमने क्या कर दिया, सारा गंवा दिया। तो बाबा ये सब टोटल फिलॉसफी थी उसमें, आत्मा की, परमात्मा की, कर्मों की गुह्य गति। हालांकि कर्मों की गुह्य गति बाद में और गुह्य हुई जब बाबा व्यक्त हुए जी। और अव्यक्त बाबा के जो महावाक्य थे वो थे हमें संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए, यानी टोटल परफेक्शन। जो हमारी कमी है उसकी रियलाइजेशन बाबा ने कराई। मैंपन का त्याग, ईगो का त्याग और दिव्य बुद्धि, या और बहुत सारी जो गहरी धारणाएं हैं जिन पर साकार में इतना ख्याल नहीं होता था कि ये भी अपनानी है। जैसे संतुष्ट आत्मा, साकार में बाबा इतना कह देते थे भाई इच्छा नहीं रखो, तुम्हें साधारण रहना है, ये पहनूं वो पहनूं, ये सब नहीं तो अंत में याद आएगा। लेकिन अव्यक्त में बाबा ने संतुष्टता को बहुत गहराई से लिया, इच्छा मात्र में विद्या को लिया। तो इसलिए दोनों में अंतर है, वो संपूर्णता की यात्रा की और वो एंटायर फिलोसॉफी। बिल्कुल। और मुझे याद है कि शायद त्याग पे भी बाबा ने 7 मुरलियाँ चलाई हाँ, थी, तो ये तो कितनी गहरी बात हो जाती है अव्यक्त में। जी कहते जी, अगला प्रश्न है, बाबा तो कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो फिर स्वमान में रहने की क्या ज़रूरत है? बाबा को निरंतर याद ही करने का पुरुषार्थ करते रहे तो क्या संपूर्ण नहीं बन सकते? देखिए, याद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको रुचि नहीं आ पाती। उसके बहुत सारे कारण हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बोर भी होते हैं लोग याद करते करते, थकता भी है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को एनर्जी लगानी पड़ती है योग युक्त होने में। और कईयों के पास जब समस्याएं आती हैं तो भी उसका योग आदि टूट जाता है। स्वमान वास्तव में पहला ज्ञान बाबा ने साकार में दिया, तुम आत्माएं हो। और स्वमान का अर्थ है तुम कौन सी आत्माएं हो। तो जैसे हम जानते हैं ईश्वरीय महावाक्यों से कि शुरुआत हुई तुम कौन हो और अंत भी होगा तुम कौन हो। अंतर ये होगा, शुरुआत हुई तुम आत्मा हो और अंत होगा तुम कौन सी आत्मा हो, इसमें स्थित होना। इसलिए आत्माभिमानी होने की एक बहुत ऊंचाई की स्थिति स्वमान है। तो आत्मा होने के बाद स्वमान में स्थित होने से आत्मा के भिन्न भिन्न गहरे अनुभव होते रहेंगे और योग युक्त होना इजी होगा। और दूसरी बात ये, स्वमान का अभ्यास करने से
हम ये जानते जाएंगे मैं कौन हूँ, केवल मैं आत्मा हूँ ये काफी नहीं है। कितनी शक्तियां हैं मेरे पास, या मेरी प्योरिटी का क्या महत्व है संसार के लिए, या मैं कितनी वरदानी आत्मा हूँ, या मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, तो मैं कौन हूँ। क्योंकि बाबा का जो दूसरा गुह्य महावाक्य है, मैं कभी कभी याद दिलाया, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। तो हम बाबा को, भगवान को संपूर्ण रूप से तभी जान सकेंगे जब हम अपने को संपूर्ण रूप से जान लें, और ये स्वमान से होता है। स्वमान के बहुत फायदे हैं, हम चर्चा करेंगे। जी 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 बिल्कुल। क्या सिर्फ स्वमान में रहने से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे या बाबा को याद करना पड़ेगा? नहीं, केवल स्वमान से नहीं। देखो, हम सभी ब्राह्मणों को एक गहरी बात समझ लेनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल विकर्म विनाश करना नहीं है, श्रेष्ठ कर्म करना भी है। ऐसे पुण्य कर्म, ऐसे महान कर्म जिसकी दुनिया को कल्पना भी नहीं है, सबकी पालना करना, सबके दुख हरना। दूसरा, हमारा लक्ष्य केवल विकर्म विनाश करना नहीं, प्योरिटी की स्थिति को संपन्न करना भी है, अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना भी है, अपने अंदर सद्गुणों को धारण करके संपूर्ण देवत्व को जगाना भी है, सर्व खजानों से भरपूर होना भी है। तो केवल कर्मातीत नहीं, संपूर्णता, संपन्नता, बहुत शक्तिशाली स्थिति, देवत्व स्वरूप स्थिति, ये सब हमारे लक्ष्य हैं। तो केवल विकर्म विनाश करना नहीं। और दूसरी बात, अब कितने लोग विकर्म विनाश करने वाला योग कर पाते हैं, हम देखें 5% केवल योगियों में। तो बाकी जो 95% हैं, वो सब अगर स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास बढ़ा दें तो विकर्म विनाश करने वाला योग भी सहज हो जाएगा। फिर 100% ब्राह्मण ये योग करने लगेंगे। जी जी जी, मतलब ये हमारे योग में सहयोगी बन जाता है, और ये भी योग के अंतर्गत ही है। और हमारी महानताओं को जगाता है ये। 2 युग हम देव कुल में रहे हैं, वो संस्कार भी तो हमें जगाने हैं ना। कर्मातीत हो के केवल परम धाम में बैठना तो नहीं है, हमें फुल पार्ट प्ले करना है, उसमें हम हीरो एक्टर्स होंगे, तो हमें सारी क्वालिटी चाहिए, वो इससे आएंगी। बिल्कुल। भ्राता जी, अगला प्रश्न है, कहते हैं स्वमान का नशा ही नहीं चढ़ता, सिर्फ रटते रहते हैं, परंतु मन और बुद्धि स्वीकार नहीं करता, तो क्या करें? स्वमान को बार बार स्मरण करने से ही क्या हम स्वमानधारी बन जाएंगे या और कोई पुरुषार्थ करना होगा? रटने की बात तो हम केवल उनको सिखाते हैं, लिखाते हैं हम भी, जिनसे कुछ होता नहीं, जिन्होंने भी ज्ञान नहीं लिया, जो मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हो गए हैं, मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। तो एक विशेष सिद्धांत को ख्याल में रखते हुए, वो सिद्धांत बाबा की मुरलियों से है, और मैं बहुत बार सबको याद दिलाया है कि हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी पैदा होती है। तो अगर हम बार बार लिख रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो एक शक्तिशाली वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन को जाते रहते हैं, जो बहुत फायदा करते हैं। लेकिन स्वमानधारी होने के लिए ये परम आवश्यक है कि एक एक स्वमान को हम स्वीकार करें, उसके नशे में रहें। इसके लिए आप 3 स्वमान ले लिया करें रोज, और उसको स्वीकार करें, मैं ये हूँ। अगर आपको स्वमान दिया गया है मैं इस देवी हूँ, तो इसको रटने से तो काम नहीं चलेगा। इसको स्वीकार करने में वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, और फिर जिस नशे में रहने लगे तो स्वमानधारी बन जाएंगे। मतलब इसको कितना फिर वक्त लगेगा भ्राता जी? कई बार लोग करते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता, तो फिर मज़ा नहीं आता, तो फिर वो कहीं और लग जाते हैं। इसमें जो वक्त की बात है, नो डाउट कि इसमें समय लगता है, और समय लगने का कारण है, मतलब वो फीलिंग में आने लगे कि मनुष्य बहुत सारे और चिंतन में भी रहता है। कभी वो स्वमान को रिजेक्ट भी करने लगता है, तो कभी स्वमान के विपरीत उसके कर्म हो जाते हैं, मन व्यर्थ में चलने लगता है, तो इसलिए डाउन हो जाती स्थिति। लेकिन अगर हम इस पे लगातार कुछ समय कार्य करने लगें,
ज़्यादा नहीं, 5 स्वमान ही चुन लें अपने लिए, 8 चुन लें जी और उस पर लगातार वर्क करें। कुछ लंबा समय, पहले 6 मास जरूर करें, फिर 3 साल जरूर करें। ये ना सोचे अभी टाइम में विनाश हो रहा है, 3 साल कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे तो फिर इसकी स्थिति बन जाएगी। बनेगी। जैसे एक बात आपने कही भ्राता जी कि एक विपरीत कर्म भी होता रहता है। अब मान लीजिए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ का, मैं स्वमान ले रहा हूँ, लेकिन कुछ संकल्पों में या कर्मों में ये हो जाता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। या मैं बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे करता हूँ और मैं इष्ट देव हूँ ये समझता हूँ या महान आत्मा हूँ, तो वो तो नहीं आएगा। तो क्या हमें वो छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये फीलिंग आएगी, या ये करते करते वो छूटते जाएंगे? ये बस ये 2 ही चीज़ें हैं कि अगर हम ये करते रहें तो सब कुछ ठीक होता रहेगा, और अगर हम व्यर्थ में चले गए, मान लो बिजनेस में ही सफलता नहीं मिल रही और हमारा स्वमान पीछे छूट गया, गृहस्थ में रहने वालों को ये बड़ा चैलेंज होता ही है कि एक साथ बहुत सारे विघ्न आने लगे तो उनको ये भूल जाता है कि मैं विघ्न विनाशक हूँ, वो उन विघ्नों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो स्वमान छूट जाता है। लेकिन अगर स्वमान की प्रैक्टिस निरंतर चलती रहे, भूल भी जाए तो फिर शुरू करें, और मनुष्य का सवेरे उठना न छूटे, क्योंकि सवेरे बाबा की बहुत मदद मिलती है। लोग प्राय समस्या आने पे सोने लगते हैं कि सो जाओ कुछ तो शांति मिलेगी, 8 बजे तक सो जाओ शांत रहेंगे, पर वो शांति थोड़ा ही, वो तो परेशानी है, स्वप्न देखते रहेंगे उल्टे सुलटे। तो अगर मनुष्य वास्तव में इन चीज़ों का अभ्यास करता रहे और अमृत वेले को महत्व दे, सवेरे 6-7 बजे तक अपने को सुंदर स्थिति में स्थित कर ले, तो ये विघ्न समस्याएं काफ़ी विदाई ले जाएंगी और तब स्वमान की स्थिति और पावरफुल होती जाएगी। जी जी, मतलब अपनी धारणाओं में हम दृढ़ रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। बाबा ने कहा मुरली में कि जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। तो सम्मान देना तो हमारे वश की बात है, परंतु यदि हमारे स्वमान का अभ्यास करने के बाद भी बार बार हमें अपमानित किया जा रहा है तो क्या करें, सम्मान प्राप्त कैसे करें? वैसे तो भगवान वाच्य है और ये सत्य है कि जो स्वमानधारी हैं उनका कोई अपमान करता नहीं है, एक बात। फिर भी यदि कोई करता है तो उन्हें अपमान की फीलिंग बहुत कम होती है, क्योंकि स्वमान से अभिमान समाप्त होने लगता है। इसलिए हम इस बात को सेकेंडरी रखें कि लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, हम प्रायोरिटी दें कि हम स्वमान में कितने ज़्यादा रहते हैं, और भगवान के इन महावाक्यों में संपूर्ण विश्वास करें कि स्वमानधारी होने से क्योंकि अभिमान नष्ट हो जाता है, और अभिमान नष्ट होने से अपमान की फीलिंग नहीं होती, इसलिए अपमान करने वाले करते रहें, हमें कुछ उसका असर पड़ेगा ही नहीं। फिर भी किसी किसी आत्मा से कड़ा हिसाब होता है, पूर्व जन्मों का भी इस जन्म का भी। कोई आपसे चिढ़ते ही हों, कई लोग आपकी अच्छी स्थिति देख कभी चिढ़ेंगे, है कहेंगे चला है योगी बनने, ये देखो अभी ये काम करके आया, ये गलती करके आया, अभी ऐसा खाना खाता है, इच्छाएं तो गई नहीं, बनेंगे योगी ये, ऐसी बात भी लोग करेंगे। लेकिन अगर हम बहुत अच्छे स्वमानधारी तो इन बातों को हम बड़े लाइटली लेते हैं, क्योंकि हम फुल हो गए ना स्वमान से, तो ये बातें हमारे अंदर जाएंगी नहीं, जैसे अंदर जगह ही नहीं बची है इनके लिए। इसलिए हमें स्वमान को महत्व ज़्यादा देना है। अपमान होगा जरूर, भगवान का भी लोग अपमान करते हैं, कितनी गाली देते हैं, किसी का बच्चा मर गया, हे भगवान तेरा सत्यानाश हो, ऐसा कह देते हैं, तुमने हमारे बच्चे को उठा लिया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, वो भी मुस्कुराता है ऊपर से कि मैंने तो कुछ किया नहीं मैं कुछ किया नहीं, ऐसे ही गाली दे रहे हैं मुझे। ब्रह्मा जी, जगदम्बा सरस्वती, सबके अपमान हुए, और महान आत्माओं को अपमान का घूंट तो पीना ही पड़ता है। बस जो स्वमानधारी हैं वो अपने नशे में रहेंगे तो अपमान का घूंट लगेगा ही नहीं, वो जहर लगेगा नहीं, वो भी अमृत बन जाएगा। जी जी, ये भी एक बहुत ही गहन एक फीलिंग है। पता जी, जो भाई ये बाबा ने कहा तुम्हें सबको सम्मान देना है, तो ये थोड़ा सा स्पष्ट करें, जो भी मिल रहा है सम्मान किस रूप में, किस भाव में? एक है आंतरिक रूप से हमारे अंदर सबके लिए सम्मान का भाव रहता है, एक है लोग मिल रहे हैं तो हम सम्मान, तो ये सम्मान का स्वरूप क्या है? बहुत अच्छी बात है ये, और सभी ब्राह्मण कुलभूषणों को इसके गुह्य रहस्यों को अवश्य समझ लेना चाहिए।
देखिए, जब हम स्वमान में रहते हैं तो हमारे पास कई सुंदर विचार रहते हैं। जैसे हमने इस जीवन में भगवान को पा लिया, हमने इस जीवन में प्योरिटी को अपना के अपने जीवन को पावन कर लिया, हमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल गया, भगवान का साथ मिल गया। तो जब हम दूसरों को देखेंगे, निश्चित रूप से हमें ये संकल्प रहेगा, इन्होंने भी भगवान को पा लिया, इन्होंने भी अपना सुंदर जीवन अर्पित कर दिया, देखो कितने त्यागी बन गए हैं, ये भी महान आत्मा हैं, इन्होंने इस धरा पर आए हुए भगवान को पहचान लिया। तो सम्मान की भावना आप ही हो जाएगी। तो स्वमान से हमें अपने लिए सम्मान होता है। स्वमान का अर्थ है स्वयं को स्वयं मान देना। जब हमें अपनी महानताओं की ख्याल आता है तो दूसरों की महानताओं का भी स्पष्ट ख्याल रहता है और उनके प्रति नेचुरल रूप से सम्मान हो जाता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति थोड़ा क्रोध करता है, एक व्यक्ति में थोड़ा बुरा बोलने के संस्कार है, तो नेचुरली ये दोनों बात दिखाई देती हैं। तो मनुष्य सोचता है कैसा आदमी है यार, भगवान का बन के भी ऐसा बोलता है। अभी जो स्वमानधारी है उसका चिंतन दूसरा होगा कि चलो ये तो परवश होती है आत्मा उस समय, लेकिन वास्तव में तो ये बहुत त्यागी, बड़ा वैरागी, महानताओं से संपन्न है। कितनी महानताएं हैं इसने अपनी सभी इच्छाओं को एक किनारे कर दिया, भगवान के पास आ गए, उसके प्यार में रहने लगे। मनुष्यों से भले वो लड़ता हो लेकिन भगवान को बहुत प्यार करता है। तो हमारा ध्यान उनकी इस महानता पे जाएगा, अवगुण हल्के दिखाई देंगे तो सम्मान की भावना बढ़ जाएगी। जी जी जी। और मुझे लगता है बाबा ने जो कहा कि वो स्नेह वाली जो बात है वो स्नेह भी पैदा होगी और भविष्य में तो इन्हीं सब के साथ रहना है। ब्राह्मण परिवार में ये चीज़ सहज रूप से हम स्वीकार कर सकते हैं। मैं सब जैसे आपने कहा इन संकल्पों से बाहर जो लोग हैं उन लोगों के साथ भी जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो ये जो सम्मान वाली बात है वो सम्मान का रूप किस प्रकार का हो, हमारे बोल से हो, किस रूप में हो? देखिए ऐसा ही होगा जब हम स्वमानधारी होते हैं। जैसे बाबा ने कहा ईगो खत्म होगा जी। तो फील्ड में मान लो आप एक बड़े ऑफिसर भी हैं, जनरल मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, तो आप बड़ी पोस्ट पर हैं, दूसरे आपके साथी हैं, आप बहुत अच्छे स्वमानधारी हैं, मैं पूर्वज हूँ, तो आपको ये ख्याल जरूर रहेगा मेरा सुंदर फ्लो इन सबको जाना ही चाहिए, ये मेरा परिवार है। अब आपके नीचे 500 लोग काम कर रहे हैं, एक अच्छे अधिकारी को ये पता रहता है कि इनकी स्पिरिट, इनकी सफलता, इनके चित्त का शांत रहना हमारी सफलता का आधार है। अगर हमारे पास बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वो सफल तब होगी जब ये सभी कार्य करता, चाहे उसमें अधिकारी हैं या छोटे से छोटा कर्मचारी, वो अपने कार्यों को जिम्मेदारी से कर रहा होगा। मान लो एक व्यक्ति को स्विच ऑफ करना बिजली का, अब छोटा सा काम, लोग कहेंगे ये कोई काम है, ऐसे कर दिया, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। तो एक स्वमानधारी यानी मैं पूर्वज हूँ, मान लो इस स्वमान में है, मैं इन सब का बड़ा हूँ, बड़े ऑफिसर भी हैं, डायरेक्टर हैं, तो मुझे इन सबको स्नेह देना है, फ्लो देना है अच्छे वाइब्रेशंस का। ये सब हमारा परिवार है और ये सब भगवान के बच्चे भी हैं, इसलिए प्यार भी रहेगा, केवल सम्मान नहीं, प्यार भी, और सबको सम्मान भी देंगे। देखिए जो अच्छा व्यक्ति होता है, मान लो एक बड़ा नेता ही है और उसके घर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, अब वो उनसे भी मिलता है, हमसे मिल नहीं पाएगा, हमें वहाँ जाना बहुत कठिन होगा, लेकिन वो अपने छोटे छोटे जो कार्य करता है उसके घर में उनसे बहुत अच्छी तरह मिलता है, तो उसको रहता है ये भी तो मनुष्य हैं, इनको भी अपना परिवार है बेचारों को, ये भी अपने बच्चों की चिंता करते होंगे, इनका जीवन भी समस्याओं से मुक्त रहे, तो वो उन्हें अच्छी दृष्टि से देखते हैं। ये सम्मान की दृष्टि है। ये नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इनसे क्यों बात करूँ, ये कहाँ और मैं कहाँ, ये नहीं उनको रहता। ऐसे ही हम सब भी, हम बड़े हैं तो ये सब भी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये हमें चिंतन, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे चिंतन पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
तो अमृता जी, मुझे लगता है आगे भी ये प्रश्न है कि स्वमान का फिर जो हम अभ्यास करें, तो क्या चिंतन से इसकी शुरुआत करें, विजन रखें, कैसा इसका प्रारूप हो ताकि हम उसके स्वरूप बन जाएं, वो नेचुरल हो जाए? हाँ, मैं तो सबको राय दूंगा कि चिंतन, एक्सेप्टेंस और नशा, 3 कदम इसके हम बना लें। और जिनको बहुत अच्छा स्वमानधारी बनना है वो लिखें। क्या लिखें? मान लो मैं इस देवी हूँ, तो मैं इस देवी हूँ, पहले इसको तो स्वीकार करेंगे, फिर चिंतन करेंगे। बाबा ने मुझे इष्ट देवी कहा है, इस देवी माना बहुत पवित्र, इस देवी माना जिनके चेहरे को देखकर भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। तो चेहरे पर रूहानियत, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता हो, मेरे चेहरे पर संतुष्टि हो। अब मैं इस देवी हूँ तो मैं जन्म जन्म सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती आई हूँ, और मनोकामना पूर्ण वही करेंगे जो भरपूर हों, जिनकी अपनी कोई कामना न हो। तो मैं और सभी मनुष्यों से महान, परम पूज्य, जिसको रोज सवेरे उठते ही लोग याद करते हैं, हम शिव बाबा को याद करते हैं, वो हमें याद करते हैं। तो ये चिंतन जब लिखेंगे ना 5-7 लाइनों में, तो ये चिंतन अंदर ले जाएगा उस सम्मान को। फिर नशा रहे मैं इस देवी हूँ, तो मुझे ऐसे वैसे नहीं रहना है भक्तों की तरह। मैं ये नहीं, मैं तो दीनहीन हूँ, पापी हूँ, और हे प्रभु जी रहम करो, मैं तो दाता हूँ, भाग्य विधाता हूँ, दर्शनीय मूर्त हूँ। इस नशे में रहना होगा। नशा अभिमान में नहीं बदलना चाहिए। ये ना कहें मैं इस देवी हूँ, तुम क्यों आए मेरे पास। तो इससे तो ये 3 स्टेप हमें अपना सकते हैं। बहुत सुंदर। आपने जैसे इसकी बात कही व्रता जी, कई बार इसका थोड़ा सा उल्टा स्वरूप हो जाता है जो हम स्वमान भी लेते हैं। तो अगला प्रश्न भी यही था कि कई बार हम जब कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो इसका भी अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अभिमान उत्पन्न हो जाता है। तो इससे हम कैसे मुक्त हों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले मैं ज्ञान में आया, पता चला कि मैं तो इष्ट देव हूँ, मैं ये हूँ, तो पहले मैं सबको ज्ञान से पहले प्रणाम किया करता था। उसके बाद मैंने सोचा मैं खुद ही इष्ट देव हूँ, तो मैं किसी को क्यों प्रणाम करूँ, ये करें मुझे ये मुझे प्रणाम करें। तो कई बार ये समझ में नहीं आता। हाँ, इसे थोड़ा ये बड़ी गहरी और सुंदर बात है। शुरू में मनुष्य को स्वमान कहीं कहीं इस तरह अभिमान में बदल जाता है। एक लड़के की बात सुना, वो ज्ञान में आया, वो कारपेंटर था, तो उसका फादर उसको रोकता था। उसने वो आरी उठा ली जी। बाप उसको डांट रहा था, धमका रहा था, आरी उठा ली और बोला मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, डरने वाला नहीं हूँ, आ जाओ। तो ये उसने जब सुनाया ना ये क्लास में, तो सब बड़े हंसे। तो कभी कभी स्वमान का ऐसा उल्टा स्वरूप लोग ले लेते हैं। कुछ लोगों को लिए इसमें टाइम लग जाता है उसकी गहराई को समझने में, पर हमें ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए, स्वमान कहीं भी अभिमान नहीं, इसमें अभिमान का अंश ही नहीं है। यह आत्मिक स्थिति है। तो हम आत्मा का भी अभ्यास करते रहेंगे और उसके स्वमानों का भी। तो अगर थोड़ा बहुत अभिमान भी होगा तो नष्ट होगा। जब हम स्वमान को अभिमान के रूप में लेते हैं तो उसका असली कारण यही होता है कि पहले से ही कोई देह अभिमान का अभिमान हमारे अंदर चला आता है। तो वो जल्दी तो नहीं जाएगा, उसको अभ्यास करते करते हम समाप्त करेंगे। और फिर ये स्वमान टोटल हमें निर्मल बनाएगा, ईगो लेस बनाएगा, बहुत स्वीट बना देगा, बिल्कुल जैसे सबके लिए एक सुंदर दृष्टि पैदा कर देगा हमारे मन में। लेकिन ये निश्चित है कि इट टेक्स टाइम। बिल्कुल, मतलब इसे हमें सूक्ष्म रूप से समझना होगा और गहराई से चेकिंग करते हुए हमें इसके सही स्वरूप की ओर चलना होगा। ब्रता जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि चाहे हमारा पुरुषार्थ कैसा भी हो, ज्ञान में हम नए ही क्यों ना हो, अंतिम समय में यानी विनाश के समय में बाबा के द्वारा दिए गए स्वमान में यदि स्थित रहते हैं तो क्या हमारी अंतमति सोगति होगी? बिल्कुल, यही तो है, इसी में तो रहना है। स्वमान माना आत्मिक स्वरूप में है। और तब हमें ये याद रहेगा कि हमें अब जाना है तो बाबा की याद रहेगी। और वैसे भी अगर हम केवल स्वमान में भी होंगे तो बाबा का स्वरूप हमें अपने सामने दिखाई देगा, क्योंकि बाबा के बहुत सारे महावाक्य इसी तरह हैं। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया हैं। तो हम स्वमान में ही रहेंगे
और बाबा के साथ का अनुभव होगा और ये हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी। लेकिन अंत में ये उनको ही होगा जिन्होंने लंबा काल ये अभ्यास किया होगा। जी जी। जब आप ये लंबा काल कहते हैं भ्राता जी, तो फिर वो लोगों के मन में एक थोड़ा सा प्रश्न आता है कि हमारा लंबा काल, अभी हम ज्ञान में आए हैं और टाइम तो बचा नहीं है। बिल्कुल, ये उनका प्रश्न भी ठीक है और ये बाबा के महावाक्य भी संपूर्ण सत्य हैं। देखिए, संस्कार परिवर्तन में लंबी साधनाओं की जरूरत रहती है। अब मान लो मोह है जी। और हम अंतिम समय की बात कर रहे हैं अपने, तो जिन जिन चीज़ों में हमारा मोह है वो अंतिम समय ऐसा होता है वो सब हमारे सामने आ जाएंगे। मान लो किसी माता ने अपनी ज्वेलरी संभाल के रखी हुई 30 साल से, बच्चों की शादी होगी, बहुओं को चढ़ाऊंगी, अभी अचानक उसको लगने लगा तुम तो गई, तो वो सब उसके सामने आ जाएगा, क्योंकि लंबा काल उसमें भी तो ममत्व रहा है ना, वो 1-2 दिन का तो नहीं है ना, और गहराई से समा गया मेरा। ऐसे ही लंबा काल में ही ये मोह आदि छूटता है, लंबे काल में ही मनुष्य के संस्कार बदलते हैं। इसलिए लंबे काल की साधना तो आवश्यक है, लेकिन बाबा ने लंबे काल को एक बार इस तरह डिफाइन किया था, बहुत सुंदर वो मुरलियाँ हैं, 78 या 79 की ऐसी वो मुरलियाँ हैं कि मान लो कोई व्यक्ति, कोई बाबा का बच्चा 25 साल से ज्ञान में है, लेकिन उसका तेज पुरुषार्थ केवल 5 साल से है, तो उसका ज्ञान का काल 5 साल ही माना जाएगा। ये बाबा की वो मूल्य थी, काल, दशा, राशि, जो ज्योतिष में है ना, उसको बाबा अलौकिक ढंग से डिफाइन कर रहे थे। तो हम भी मान लो अब आप ज्ञान में आए, आज ही आए हैं, और आपको अगला 10 साल मिलता है, तो 10 साल में अगर 10 साल ही आप तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो ये लंबा काल आपका हो जाएगा, क्योंकि अब ज्ञान का भी सूक्ष्म रूप सभी को मिल रहा है और शिव बाबा की विशेष पालना, सूक्ष्म पालना भी मिल रही है। तो जो किसी ने 50 साल में अचीव किया है, वो अब आने वाले अगर वो तेज पुरुषार्थ करें तो 10 साल में भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर तेज गति से चलते हैं तो बिल्कुल, ये बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा आपने बाबा की रख दी है और ज़रूर इससे सब अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे। और अब तो व्रता जी ऑनलाइन घर बैठे पूरे विश्व भर के जो हमारे महारथी हैं उन सबकी क्लासेस मिल रही हैं, तो जो जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, सूक्ष्म ज्ञान मिल रहा है, सबके अनुभव मिल रहे हैं, किसी को कोई अनुभव है, किसी ने कोई अभ्यास किए हैं, तो ये एक तरह से वरदान है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रहते जी, विघ्नों की भी परिस्थिति हो, वातावरण नेगेटिव हो, संस्कारों का टकराव भी हो, सभी एक साथ में यदि हैं तो ऐसे में क्या स्वमान लें ताकि सारे विघ्न नष्ट हो जाएं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूँ, ये स्वमान लेके हम लक्ष्य बना लेंगे। हर घंटे में मैं 3 बार इस गुड फीलिंग में आना है और सवेरे बहुत अच्छा अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे हम सब कॉन्शियस माइंड का प्रयोग सिखाते हैं, हमने बाबा से ही सीखा, हमने कोई साइकोलॉजी किताबें नहीं पढ़ी हैं, वो तो थोड़ा बहुत टच किया है, बस थोड़ी बहुत नॉलेज वहाँ से लिए थोड़ा सा। बाबा ने बताया सवेरे उठते ही संकल्प करो, 3 संकल्प बताए थे, मैं विजयी रत्न हूँ, निर्विघ्न हूँ, सफलता मूर्त हूँ। सवेरे उठ के अगर ये 3 संकल्प सब करने लगे, मास्टर सर्वशक्तिवान, विजयी रतन, सफलता मूर्त, निर्विघ्न, 4। पहला मैंने इसलिए जोड़ा कि मास्टर सर्वशक्तिवान करने से शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, तो हर संकल्प पावरफुल्ली काम करने लगता है, तो बहुत सारे विघ्न समाप्त होने लगेंगे। और फिर सारे दिन के लिए लक्ष्य ले लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। बहुत ही विश्वास के साथ हम इनका अभ्यास करेंगे तो इनसे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे ना, वो विघ्नों को नष्ट करेंगे। जी जी। अमृत वेले जो स्वमान लेते हैं और संकल्प करते हैं कि सारा दिन इसी स्वमान में रहेंगे, परंतु उस स्वमान से ही जुड़ी हुई समस्या दिन भर में आ जाती है और स्वमान भूल जाता है, तो क्या पुरुषार्थ करें ताकि स्वमान बुद्धि में रहे? यही तो साधना है।
अगर भुलाने वाली चीजें न होती, अच्छा, ऐसा भी देखा गया है, आप कुछ संकल्प लेते हो, उसी के विरुद्ध उसी दिन चीज- वो आएगा कि ने सो लिया सोमवार को मौन रखेंगे, उसी दिन ज्यादा बोलना पड़ रहा मेहमान आ है, जाएंगे। परेशान होते हैं फिर। नहीं, इसमें घबराने की जरूरत है, अपने विचारों को टर्न कर लेना चाहिए। मेहमान आ गए, अब आपको बोलना ही पड़ रहा तो बोलो, मंगलवार को रख लो फिर वैसा ही मौन व्रत। तो इस तरह हमें टर्न कर लेना चाहिए। और देखिए, हम सभी के साथ हमारे कर्मों की लंबी चौड़ी कहानियां भी चल रही हैं जीवन की यात्रा पर। हमें इन छोटी छोटी बातों से, विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए। हमें कि जितने हम साधक बनेंगे उतनी ये बातें आगे आएंगी, जिसको बाबा कहते हैं माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। इसलिए हम स्वमान का अभ्यास करें, इसलिए कुछ ना आए ये कमजोर संकल्प न रहे, आएगा, वो भी निश्चित है। जो जितना पावरफुल बनता है उसके सामने पावरफुल बातें आती हैं। अभी एक बच्चा चारों पैरों पर चल रहा हो छोटा, वो घर में ही घूमेगा, वो गिरेगा कहाँ ज़्यादा। और एक व्यक्ति बाधा दौड़ कर रहा हो, बीच में गड्ढे भी आ रहे हों, छोटी छोटी दीवारें बना दी, उसके गिरने की मार्जिन है ना। तो विघ्न, समस्याएं, चैलेंजेस तो उसके सामने ही आ रही ना जो कुछ कर रहा है। इसलिए हम स्वमान को बढ़ाते चलें और स्वमान के आगे बाकी सब चीज़ों की हार हो ही जाएगी, ये विश्वास रखें। बिल्कुल। कई बार बाबा कहते हैं कि जैसे हम प्रॉमिस करते हैं, बाबा के सामने जब प्रॉमिस किया करते थे तो बाबा कहा करते थे कि माया बाहर बैठी हुई है, वो तुम्हारा टेस्ट सुन रही है, वो तुम्हारा टेस्ट लेगी। और आमतौर पे ऐसा होता भी है। तो ये क्या साइकोलॉजी है? क्या सचमुच ऐसा, मतलब माया सुन रही होती है या आती है टेस्ट लेने, या फिर सचमुच अंदर कुछ ऐसा है? कैसे इसे समझें? देखिए, ये तो एक लैंग्वेज है। माया को बाबा ने फाइनली डिफाइन कर दिया था। माया कहीं कोई बैठी नहीं है और माया कोई नारी का रूप नहीं है। माया तो तुम्हारी कमजोरी का नाम है। इसलिए जब हम किसी विशेष चीज पर अभ्यास करते हैं तो जो निगेटिविटी है ना अंदर, वो भी जागृत होती है। अब हम सफाई करते हैं तो धूल थोड़ी उठती है, इधर उधर किचरा पड़ता है, लगता है ये मम्मी क्या कर रही है, लेकिन फिर साफ हो जाता है सब कुछ। तो जब हम इस तरह का पुरुषार्थ करते हैं तो जो ऐसे संस्कार होंगे, जो ऐसे संकल्प अंदर में समाये होंगे, वो भी तो बाहर जाना चाहते हैं ना। तो बाहर जाने से पहले वो जगेंगे ना एक बार, तब तो उठ के बाहर जाएंगे। तो मनुष्य को लगता है ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वो विदाई ले रहे, ऐसा हमें मानना चाहिए और अपने अभ्यास को कंटिन्यू करना चाहिए। जी जी। यदि हम अपना कोई विशेष संकल्प किसी विशेष आत्मा तक पहुंचाना चाहते हैं तो कौन सा स्वमान हम अभ्यास करें जिससे मदद मिले? देखिए, इसमें केवल एक स्वमान की बात नहीं, इसमें योग के अभ्यास, पर इसमें मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और पूर्वज हूँ। जब हम ये संकल्प करते हैं तो हम बहुत आत्माओं से जुड़ जाते हैं। पूर्वज माना सबकी पालना करने वाले, और हम अपना फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास बढ़ाते चलें। स्वमान भी ले, मैं फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता, और इसकी प्रैक्टिस भी बढ़ाते चलें। और जितनी हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होंगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरों के लिए शुभ भावनाएं, एक शुभ भावना इसलिए होती है कि ये मेरा है, मेरों के लिए तो होगी शुभ भावना, उसमें भी काम करेगा। मेरे तो हैं ही बहुत लोग, लेकिन जब हम पूर्वज हैं तो सब मेरे हैं। तो ऐसी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो हम अपने अच्छे संकल्प दूसरों तक भेज सकेंगे। इसमें ध्यान रखना कि लोग बुरे संकल्प भी भेजने लगते हैं, वो नहीं भेजना है, नहीं तो हमारी वो शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। जी जी जी। कई बार हमारे संबंधी हमें बीके बीके कहकर इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि हम लोग बैकवर्ड हैं, तो उस समय बहुत हर्ट होता है। ऐसा कौन सा स्वमान का अभ्यास करें ताकि उनकी बातों का हम पर कोई असर ना हो? मैं एक महान आत्मा हूँ, इष्ट देवी हूँ, मास्टर क्रिएटर हूँ। ये बहुत अच्छा स्वमान है। हम क्रिएट करने वाले, दूसरों से प्रभावित होने वाले नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने चारों ओर ओरा क्रिएट किया करें, आभा मंडल, और इसमें हमें थोड़ा समय लगता है। हमारे विचार महान होने लगे, हम कमजोर न बन जाएं। इसमें क्या है, कुछ माताएं हमने देखी ऐसी हैं, कोई कुछ भी कह रहा मुस्कुराती हैं,
कहते रहो, कहने वाले ही थक जाते हैं, ये मम्मी तो पत्थर की बन गई है, कुछ असर ही नहीं होता इस पे तो। और कुछ लोग हैं, किसी ने जरा सा कुछ कहा और मूड ऑफ, स्थिति बिगड़ी, इरिटेट हो गए। तो ये हर एक के संस्कार कैसे रहे लंबे काल के, उस पर निर्भर करता है। कामनाएं हमने क्या रखी हैं दूसरों से, इस पे निर्भर करता है। अब एक माँ सोचेगी मेरे बच्चे या मेरा पति या मेरे ये मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करें, सम्मान दें, लेकिन उनकी अपनी बातें होती हैं, वो अधिकार भी तो रखते हैं माँ पे। जी जी। तो अधिकार से वो कुछ बोल सकते हैं, ऐसा भी होता है बहुतों के साथ। तो हमें सेंसिटिव नहीं बनना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि ये हमें कुछ बोले नहीं, ये संकल्प छोड़ दो, हम पहले से ही तैयार करें, तुम आगे बढ़ोगे, संसार बोलेगा। क्या महात्मा गांधी ने जब अपना मूवमेंट चालू किया, लोग नहीं बोलते थे, भारत के लोग, यहाँ के अपने लोग, चला है बूढ़ा देश को स्वतंत्र कराने, जानता है अंग्रेजों की सत्ता कितनी बड़ी है, ये क्या करेगा, लोग उसकी मजाक करते थे। लेकिन वो दूसरों के शब्द सुन के न तो हर्ट हुआ, न निराश हुआ, न उसने अपने प्लानिंग को छोड़ा। बस यही चाहिए हमें, इन पावरफुल मनुष्यों से हम यही तो सीखते हैं। बिल्कुल, अपनी दृढ़ता बनाए रखें और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहें। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय मैं अपने स्वमान को भूल जाती हूँ, कभी उन्हें डांट देती हूँ तो कभी मार देती हूँ। ऐसा क्या अभ्यास करूँ ताकि मेरा यह पढ़ाने का समय आनंद में गुजरे और बच्चे भी अच्छा पढ़ाई करें? अच्छी बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। जी। जब आप अपनी क्लास में प्रवेश करें तो सब बच्चों को एक साथ 5-7 सेकेंड आत्मा देख लें, ये बहुत अच्छी आत्माएं बैठी हैं। अब बच्चे चंचल तो होते ही हैं, टीचर होने के नाते आप ज़्यादा जानती हैं कि थोड़ा डांटना डपटना भी उन्हें पड़ता है। मारने से थोड़ा परहेज करो, मारना भी है तो प्यार से, जैसे मम्मी मारती है ना, थोड़ा प्यार से, गुस्से से नहीं। क्योंकि अगर हम क्रोध से मारेंगे या डांटेंगे तो हमारा सम्मान निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। और हम एक दिन के लिए एक सम्मान लेकर आप अपने स्कूल में जाओ और इसका अभ्यास ऐसे करो कि जैसे क्लास में प्रवेश कर रहे हैं उस सम्मान में स्थित हो जाओ। मैं ये हूँ, इन सब बच्चों की इष्ट देवी हूँ उदाहरण, या मैं एक महान आत्मा, और ये सब आत्माएं बैठी बहुत अच्छी आत्माएं हैं। देखो क्लास में 3-4 तरह के बच्चे तो होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल्योर, वो तो होंगे, उसको इग्नोर या उसको रिजेक्ट या उसको हम न माने ये नहीं हो सकता। वो ये कैटेगरी, ये क्वालिटीज़ तो रहेंगी। लेकिन फिर बीच में एक बार स्वमान याद कर लो, और जब क्लास आप छोड़ रही हैं फिर एक बार उस स्वमान को याद कर लो, तो आपका स्वमान छूटेगा नहीं, बच्चों पर बहुत गहरा इफेक्ट होगा, बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी और आप जब घर आएंगे तो बहुत आनंद पूर्वक घर लौटेंगे, इरिटेट होके नहीं कि बच्चों ने तंग कर दिया आज तो। बिल्कुल। ऐसे ही मेहता जी, एक प्रश्न है कि कंप्यूटर वर्क जब हम करते हैं तो कंप्यूटर में ही सारा ध्यान चला जाता है, या हो सकता है कोई कैशियर हो तो वो जब कैश गिन रहा हो तो सारा ध्यान उस पर चला जाता है। तो जब ऐसे वर्क कर रहे हैं, ऐसे में क्या स्वमान का साथ साथ अभ्यास हो सकता है? किया जा सकता है, क्योंकि ये एकाग्रता का वर्क तो होता ही, कई काम ऐसे एकाग्रता के हैं, और हर काम में मनुष्य को एकाग्रता तो चाहती ही है ना। लेकिन नोट भी कोई 12 घंटे तो नहीं गिनेगा ना, 10 घंटे तो नहीं गिनेगा, बीच में जो थोड़ा मार्जिन मिलती है सबको। तो थोड़ी प्रैक्टिस हो, चाहे कहीं वहाँ लिख के रख ले रिमाइंडर के तौर पे, कंप्यूटर वाले उसमें कर लें ताकि वो आती रहे पट्टी और याद आता रहे। तो साधन बनाए जा सकते हैं और अभ्यास किया जा सकता है, और इसके सुंदर अनुभव ये दिखाई देंगे। स्वमान में स्थित होकर नोट गिन रहे हैं कैशियर, गलती नहीं होगी। कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, गलती नहीं होगी, थोड़े समय में ज़्यादा काम सक्सेसफुली पूर्ण हो जाएगा। इसलिए स्वमान के महत्व को समझते हुए यदि हम करें तो स्वमान का अभ्यास जरूर करेंगे फिर। बिल्कुल। कई बार ये हम करते तो हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ लिख के रख लेंगे, लेकिन वो जो एक डीप फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं होती, केवल जैसे हमने काम चला लिया ऐसा लगता है। डीप फीलिंग सवेरे और शाम कर लें जब घर पर हों, और कर्म क्षेत्र पे उसे केवल याद करते रहें। याद करेंगे तो भी उससे वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। जी जी। स्वमान तो बहुत हैं, एक कौन सा हम चूज करें जिसमें सर्व प्राप्तियां हो जाएं? मास्टर सर्वशक्तिवान,
जी, वैसे कई बार कन्फ्यूज़न होता है व्रता जी कि इतने सारे स्वमान हैं तो हम किसका अभ्यास करें, किसका ना करें? क्या आप सजेस्ट करेंगे कुछ ऐसे स्वमान जो बिल्कुल ही जिसमें जैसे इनका प्रश्न है, आपने मास्टर सर्वशक्तिवान एक स्वमान कहा, क्या है कि तुम्हारे अरमान पूरे होंगे? क्या सारे अरमान? जब हम बहुत ज़्यादा और अच्छा स्वमान में रहेंगे तो पहले तो हमारे जो संकल्प होते हैं, अरमान होते हैं, वो कम होते जाएंगे। कुछ अरमान स्वार्थ से जुड़े रहते हैं, जी, जी। कुछ मोहों से जुड़े रहते हैं, कुछ धनवान बनने के लिए होते हैं, किसी को एक सुंदर कार चाहिए, तो वो कम होते जाएंगे और फिर अरमान रह जाएंगे कि मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे विश्व को सब कुछ देना है, मुझे लेना किसी से नहीं है। और जो लौकिक भी थोड़े बहुत आवश्यक अरमान होंगे, हर व्यक्ति को होता है ना, मैं ये बनना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ। जी। तो अगर हम स्वमान में बहुत अच्छे रहेंगे तो ऐसे अरमान भी पूर्ण हो जाएंगे। बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही सुंदर सा बाबा ने हमें तरीका दे दिया है। अंतिम प्रश्न व्रता जी कि स्वमान को लिखकर अभ्यास करना या फिर योग में बैठकर केवल स्वमान का अभ्यास करना, इन दोनों से प्राप्तियां एक ही हैं या अलग-अलग हैं? लिखने की बात तो उसके लिए है जो मैंने पहले बताया कि जिनको मानसिक थोड़ी तकलीफ होती है तो ब्रेन को एनर्जी जाएगी। बाकी जब योग में बैठे, मैंने ये विधि बता दी है पहले ही कि हम सूक्ष्म वतन में पहुँचें, बाबा को देखकर दृष्टि लें, उसका हाथ मेरे सिर पर है और फिर वो हमें स्वमान याद दिला रहे हैं, तो बाबा से जुड़ जाएंगे और बहुत प्यार और थैंक्स उनके लिए निकलेगा, तो हमारा योग बहुत पावरफुल हो जाएगा। फिर जब हम परम धाम में जाएंगे तो लंबे समय तक स्थिरता हो जाएगी। बहुत सुंदर। व्रता जी सभी बहुत दिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉलो फादर ग्रुप में, और केवल ये एक प्रोजेक्ट वाले नहीं, केवल स्पार्कलर्स नहीं, केवल हमारा तिरुपुरुषार्थी ग्रुप नहीं, लेकिन बहुत सारे भाई बहनें हैं जो अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सभी दिल से कर रहे हैं एफर्ट। उन सबको आप क्या प्रेरणा देंगे? स्वमान के बारे में जो कुछ आज तक बाबा ने कहा है, आप जब मुरली सुने, खुद न पढ़ें तो संडे को सुनते ही हैं अव्यक्त मुरली, उसकी पहली लाइन में जो स्वमान आया उसको नोट करें, उसको एक्सेप्ट करें, और स्वमान के बारे में कई सुंदर बातें जो बाबा ने कही हैं उनको भी लिख लें। जैसे जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट हैं उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं। बहुत सुंदर महावाक्य है। जो स्वमान की सीट पर रहते हैं वो बाबा के दिल तख्त नशीन भी रहते हैं, वो बाबा बहुत ऊंची नजर से देखता है। और पूरे ही वर्ष हम लोग इसका सुंदर अभ्यास करते आ रहे हैं। अब हम वर्षांत में आ गए हैं, तो हम सबको बहुत गहराई से चेक करने की ज़रूरत है कि हम कितने बाप समान बन पाए हैं, और जो भी अब कमी खामी रह गई है निश्चित रूप से उसे दूर कर दिसंबर जनवरी इस समय में हम पूरी शक्ति झोंक दें अपनी। से भ्राता जी ने कहा स्वमान की बहुत गहरी प्रैक्टिस आप सब तक वो पुस्तिका भी भेजी गई है, ईश्वरीय जो स्वमान है उसकी श्रेष्ठ स्मृतियों की, उसका भी आप रोज़ अध्ययन कीजिएगा और गहराई से स्वमान की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ढेर सारी दिल की दुआएं, मधुबन की ओर से शुभकामनाएं कि आप स्वमान की सीट पर सेट होकर सारे संसार को प्रकाशित करें। चलिए आप प्यारे सुंदर स्वमान की सीट पर सेट होंगे, बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति।